नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी दुनिया कक्षा 5 पाठ संख्या 7 किसानों की कहानी बीज की जुआनी के भाग 2 में। इस भाग में हम जानेंगे कि झमन दादा का बेटा सदाबहार लाल की खेती करने के तरीके क्या हैं और अब उसका गांव की स्थिति क्या है। क्या 30 सालों के बाद वो गांव वैसा ही है या उस गांव में भी कुछ परिवर्तन हुआ है और झमन दादा के परिवार में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। अगर वो परिवर्तन हुआ है तो किस तरह के परिवर्तन हुआ है। तो इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग फिर से चलते हैं उस मक्के के बीज के पास टीजी क्लास के अगले भाग में। अब 30 वर्ष बाद गांव काफ़ी बदल गया है। गांव की सड़क पक्की बना दी गई है। अब तो बिजली भी पहुंच गई है। हाथ से पानी खींचने की जगह बिजली, डीजल तथा मिट्टी तेल से चलने वाले पंप से सिंचाई की जाने लगी है। गांव बढ़ते बढ़ते शहर का रूप ले चुका है। खेती की ज़मीन सिकुड़ती जा रही है। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह के नकदी फसल, खासकर टमाटर, मटर, गोभी एवं धनिया पत्ता इत्यादि उगाने लगे। उन्हें बेचने से नकदी पैसा मिल जाता है। किसान बीजों को भी बाजार से बड़ी बड़ी कंपनियों के बंद पैकेट में महंगे दामों पर खरीदने लगे। अब किसानों को बीज रखने की ज़रूरत नहीं रही, परंतु लोग कहते हैं अब खाने में वह स्वाद नहीं रहा। सभी पुराने खाने के स्वाद की चर्चा करते हैं। बच्चों, आपने सुना कि किस तरह से 30 साल बाद झमन दादा का परिवार की उन्नति हुई है, उसे खेती करने का तरीका बदला है और अब वह गांव जो है सो शहर जैसा हो गया है। कि आपके घर तथा आसपास के बड़ों लोगों से पूछकर पता कीजिए कि किन किन चीज़ों का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा, इसका क्या कारण है। हाँ बच्चों, अभी आपने कहानी में सुना कि तरक्की तो खूब हुई, फसल का उत्पादन बढ़ा, लेकिन साथ साथ जो फसलें पैदा हो रही हैं उनका स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। आप सुनते होंगे गाँव में, घरों में भी, कि धनिए की चटनी का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले था, या टमाटर का वो स्वाद नहीं था जब मेरे ज़माने में था। आपके दादाजी, नाना, नानी, दादी, नानी ये बातें करते होंगे। आप पता कीजिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका स्वाद उस तरह का नहीं रहा जो 30 साल पहले, 50 साल पहले हुआ करता था। और इसे आप लिखिए। दादा अब बूढ़े हो गए। इनका बेटा सदाबहार लाल खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। खेती में नई नई चीज़ें लाकर खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने मिट्टी के घर को बदलकर ईंटों से नया मकान बनाया। सिंचाई के लिए बिजली का पंप लगाया। ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर तथा शहर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली। सदाबहार कहता है, अब मैं सोच समझकर खेती कर रहा हूँ। वही उगा रहा हूँ जो बाज़ार में अच्छे दामों पर बिक सके। मुनाफे के पैसे से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। आप ये भी चर्चा कीजिए अपने बड़ों से, छोटे से, अपने भाई बहनों से, आसपास के लोगों से, कि मक्के के बीज ने झमन दादा और सदाबहार लाल की खेती में क्या क्या अंतर देखे। आपने जो कहानी सुनी अब तक 2 भागों में, पहले भाग में और दूसरे भाग में, तो आपको पता चला होगा कि झमन दादा और सदाबहार लाल की खेती के तरीके में क्या क्या अंतर हुआ है। वो जब खेती करते थे, झमन दादा अपने ज़माने में किस तरह से खेती करते थे और सदाबहार लाल किस तरह से खेती कर रहा है, और उनके द्वारा उपजाए गए फसलों में क्या अंतर है, इसे आप बातचीत कीजिए। साथ साथ आप इस बात को सोचिए कि सदाबहार लाल कहता है खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। आपने कहानी में भी सुना कि सदाबहार लाल ने कहा कि खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। आप तरक्की से क्या समझते हैं? क्या तरक्की सिर्फ अधिक पैदावार करना है, अधिक पैदावार करके अधिक पैसे कमाना है, पक्के मकान बना लेना है, मोटरसाइकिल खरीद लेना है, बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है, यही तरक्की है? या तरक्की में और सी बातें शामिल हैं? क्या तरक्की में खुश रहना, थोड़े में भी खुश रहना, संतुष्ट रहना, ये भी तरक्की का हिस्सा है? या सिर्फ महंगे स्कूलों में पढ़ना, अधिक पैसे कमाना, पक्का मकान बना लेना और गाड़ी में चलना, यही तरक्की है? आप ज़रा इस पर विचार कीजिए और लोगों से बात कीजिए और अपनी राय बनाइए और हमें भी बताइए।
अब ज़रा सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए, आप अपने गांव में क्या तरक्की देखना चाहते हैं। आपके गांव में आप किस तरह की तरक्की देखना चाहते हैं लोगों के जीवन में, अपने जीवन में, गांव की सड़कें, गांव के बाज़ार, गांव के घर के साथ साथ लोगों के आपसी जीवन, आपसी रहन सहन, परिवार के लोगों के बीच में, गांव के लोगों के बीच में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, खुशी, ये इनमें से किन किन चीज़ों को आप तरक्की के अंदर शामिल करते हैं और अपने गांव में किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, क्या चाहते हैं कि मेरे गांव में कौन कौन सी चीज़ें हों। साथ साथ आप बताइए कि आपको क्या लगता है, सदाबहार लाल का गांव सचमुच में तरक्की कर रहा था या कुछ कमी रह गई थी। सदाबहार लाल का गांव आपने कहानी में सुना कि सड़कें पक्की हो गई, बिजली आ गई, लोग ट्रैक्टर खरीद लिए, महंगे बीज खरीद कर नगदी पैसे वाले फसल उपजा रहे थे। आप आपस में बातचीत कीजिए और हो सके तो लिखिए और हमें बताइए। इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे कि अब झमन दादा का पोता यानी सदाबहार लाल का बेटा जब जवान हुआ है तो वो क्या उसने भी खेती में कुछ तरक्की की या उसने भी खेती करने के तरीक़ों को बदला या फिर खेती वो कर भी रहा है या नहीं। इन सब बातों को हम जानेंगे इस पाठ के अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम मिलेंगे सदाबहार लाल के बेटे दिनेश से।